बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। नाज़रीन, 2020 का पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी को सामने आया, जबकि दूसरा चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब और तीसरा चांद ग्रहण इस साल नवंबर में देखा जाएगा। और अगर बात की जाए सूरज ग्रहण की, तो इस साल का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को, जबकि दूसरा सूरज ग्रहण इस साल दिसंबर में देखा जाएगा। नाज़रीन इकराम, कायनात को बनाने वाले ने कायनात को बहुत आसान और खूबसूरत तरीके से बनाया है। जब भी इंसान इस कायनात में कोई खलल या शगाफ ढूंढने की कोशिश करता है तो इसकी नज़र इसके पास थक कर वापस आ जाती है, लेकिन इस कायनात में कोई भी कमी या कोताही नहीं देख पाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इतने आसान तरीके से बनाया हुआ है कि कायनात में कोई भी गलती मौजूद नहीं है। इस वजह से इंसान तो क्या, कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक कायनात में गलती को तलाश नहीं कर पाती, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर व मुतलिक है और उसकी बनाई गई किसी भी चीज में कोई भी गलती नहीं हो सकती। नाज़रीन करम, हमारी इस कायनात में करोड़ों या फिर अनगिनत सितारे और सितारे मौजूद हैं और ये तमाम अपने अपने मदार के गिर्द गर्दिश भी कर रहे हैं, और इनमें से किसी एक की भी हिम्मत नहीं होती कि वह किसी दूसरे के मदार में खलल डाले या फिर इसकी गर्दिश के साथ छेड़छाड़ करे। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ना तो चांद की इतनी हिम्मत है कि वह सूरज को जान पकड़े और ना ही सूरज चांद को पकड़ सकता है, और सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि आखिर सूरज और चांद ग्रहण कैसे रूनुमा होते हैं और ये कैसे एक दूसरे की रोशनी को खत्म कर देते हैं, जिसमें जमीन पर रहने वाले इंसानों को कभी चांद और कभी सूरज नजर ही नहीं आता। नाज़रीन करम, जब ये तीनों गर्दिश करते हुए ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जब जमीन इन दोनों के दरमियान में हो और सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाए और चांद मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से महरूम हो जाए, तो इस मौका को मुकम्मल चांद ग्रहण का नाम दिया जाता है, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती और वो सूरज की रोशनी से ही रोशन होता है, जिसका सबूत हमें कुरान पाक से भी मिलता है। कुरान पाक में सूरज को रोशनी देने वाला जबकि चांद को रोशन के नाम से पुकारा गया है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि चांद सूरज की रोशनी से रोशन होता है, जबकि सूरज अपने तमाम सियारों को रोशनी दे रहा होता है। और इसी तरह जब जमीन इन दोनों के दरमियान में आ जाती है और सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से चांद जमीन पर नजर नहीं आता और ना ही जमीन पर रहने वाले लोग चांद को बासानी देख पाते हैं, और इस मौका को कहते हैं चांद ग्रहण। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती और चांद सूरज की मुकम्मल रोशनी को ढांप लेता है, तो इस मौका को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है, क्योंकि चांद मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को कवर कर रहता है और ज़मीन पर नहीं आने देता, और ज़मीन पर रहने वाले लोगों को इस वक्त सूरज नज़र नहीं आता। नाज़रीन करम, चांद और सूरज ग्रहण को लेकर हमारे माशरे में और माजी में बहुत सी तोहम परस्तियाँ और गलत कायद पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर ज़माना जाहिलियत में अरब के बशिंदे ये समझते थे कि जब ज़मीन पर बहुत बड़ा जुल्म होता है तो इस वक्त चांद या फिर सूरज ग्रहण लगता है, और जब नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफ़ात हुई थी तो इस दिन भी सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो बहुत से लोगों ने यह तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम की वजह से ये सूरज ग्रहण लगा है, लेकिन इस गलत अक़ीदे को ख़त्म करने के लिए नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सूरज और चांद ग्रहण का किसी की मौत और ज़िंदगी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माल से भी इस बात का सबूत भी दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद और सूरज ग्रहण को लगता हुआ देखते तो नमाज कसूफ और नमाज खुसूफ अदा किया करते थे और लोगों को भी इस बात की तलकीन किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर लोगों को अल्लाह ताला से तौबा करने और नमाज पढ़ने का दर्स दिया करते थे। और अगर नाज़रीन इकराम बात की जाए हालात हाजरा की, तो इस वक्त भी बहुत सी तौहम परस्तियाँ हमारे माशरे का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर इस मौका पर कहा जाता है कि इस वक्त जादू टूना करने वालों की ताकत बढ़ जाती है, हामला औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कैंची और छुरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस तरह की बहुत सी बिद्दात हमारे माशरे का अब भी हिस्सा है, जो कि नहायत गलत बात है। नाज़रीन करम, 2020 में तकरीबन 5 ग्रहण लगेंगे, जबकि माजी में ऐसा कभी भी नहीं होता था। माजी में रहने वाले लोगों को कई सालों बाद सूरज या चांद ग्रहण देखने का मौका मिलता था, लेकिन इस वक्त हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं और साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो चुकी है कि दुनिया में एक ऐसा महीना भी आएगा जब दुनिया वालों को एक ही महीने में 2 ग्रहण देखने को मिलेंगे, जबकि इस मौके की निशानदही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहंदी के ज़ुहूर की निशानियां बयान करते हुए फरमाया था कि रमज़ान के एक महीने में 2 ग्रहण भी लगेंगे और ये इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के कबल की निशानी है।
नाज़रीन इमाम मेहंदी की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत कम निशानियां ऐसी रहती हैं जिनका पूरा होना बाकी है। हालात आज़रा को देखते हुए ये कहना भी गलत ना होगा कि इमाम मेहंदी का ज़हूर अब दूर की बात नहीं रह गई है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि कुछ ही सालों बाद इमाम मेहंदी का ज़हूर भी हो जाए। नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि जब भी चांद और सूरज ग्रहण लगे तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और लोगों को भी इस बात की तलकीन करनी चाहिए ताकि हम खुद भी गुनाह से महफूज रहें और लोगों को भी गुनाह करने से बचा सकें। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ पर करूंगा कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, हमें ईमान मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। आप लोग चांद और सूरज ग्रहण के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह जाएं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।